हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चैप्टर 3 का अध्ययन कर रहे थे और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं और दिए गए क्वेश्चन के अनुसार आप समीकरण कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे जो समीकरण आपने बनाए हैं उनके एक्स और वाई के जो वेरिएबल होते हैं उनके मान आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं और उसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विधियाँ बता देता हूँ। देखिए, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो विधियां हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और ग्राफीय विधि। एक एक करके हम सभी विधियों को समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम 3.3 एक्सरसाइज जो है इसके ही क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब देखिए, एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट इस तरह से विधि लिखी हुई होती है कि इस विधि से आपको दिए गए क्वेश्चन को सोल्व करना है, और एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट जहाँ पर आपको सिर्फ एक्स और वाई के मान निकालने को कहा जाता है और वहाँ पर विधि का जिक्र नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी विधि से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको सारी विधि यहाँ पर पढ़ाऊंगा, जिससे कि जो भी आपको विधि अच्छी तरह से आएगी और एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आता है उसके अनुसार आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर इनमें से आप किसी को भी एक मान लीजिए समीकरण 1, और दूसरे को आप समीकरण 2 मान लीजिए। जो भी आपको मानना है उसके अनुसार आप मान सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो समीकरण हमने माने हैं यहाँ पर हमको प्रतिस्थापन करना है एक किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के पद के रूप में। तो वो आप कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर समीकरण 1 ले लेता हूँ। तो x प्लस वाई बराबर 14 यहाँ पर हमने लिया है। अब मैं अगर यहाँ से x का मान निकालूँ तो y को मैं उस तरफ अगर भेज देता हूँ तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी y के रूप में। तो x बराबर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर है 14 और यहाँ पर प्लस का y है तो वहाँ जाकर हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आ चुकी है 14 माइनस वाई। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू हमें मिली है इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। आप यहाँ से ज़रूरी नहीं x की वैल्यू निकालें, आपको जिसमें भी ज़्यादा सुविधा लगती है। आप चाहे तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते थे और x का उस तरह पक्षांतर कर सकते थे। अब यहाँ पर देखिए, हमें जो x की वैल्यू मिली है हम इस वैल्यू को ऊपर दिए गए सेकंड समीकरण में रखेंगे। ठीक है, हमने क्योंकि फर्स्ट लिया था तो हम यहाँ पर सेकंड में अब यूज करेंगे इसको। तो x का जो मान है मैं यहाँ पर सेकंड समीकरण में रखूंगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे x की वैल्यू, x का जो मान है वो समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो समीकरण लिख लेता हूँ, x माइनस वाई बराबर 4। इसके बाद देखिए यहाँ पर x का मान हमारे पास है 14 माइनस वाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14 माइनस वाई, और एक y यहाँ पर पहले से है माइनस का, देखिए तो इसे हम ऐसा ही लिखेंगे और इसके बाद बराबर में 4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसे सोल्व कर लेना है, माइनस वाई दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन जो साइन रहेगा वो माइनस का ही रहेगा। तो माइनस के 2y और जो 14 है हम उस तरफ इसे पक्षांतर कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस का यहाँ पर 14। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को हम घटा सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 10 जो कि आएगा माइनस का, और यहाँ पर माइनस 2y पहले से है और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10। अब देखिए माइनस से माइनस हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, y की जो वैल्यू मिलेगी, अगर 2 को हम उस तरफ पक्षांतर करते हैं तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी 5, क्योंकि यहाँ पर 2 से आप 10 को काट सकते हैं। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है 5। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू है और यहाँ पर y की वैल्यू। तो ये जो आपका y का मान आया है इसे आप समीकरण 3 में रख दीजिए, और तो यहाँ पर आप लिखेंगे y का जो मान है वो समीकरण 3 में रखने पर। तो आप यहाँ पर खुद से लिख लेंगे, मैं आपका समय यहाँ पर बचाऊंगा और मेरा भी, और यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसलिए। अब देखिए यहाँ पर y का मान कितना है, y बराबर 5। इसे हम यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 3 में। तो हमारा समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस के y। तो मैं इसे यहाँ पर साइड में ही कर लेता हूँ जिससे कि आप इसे देख सकें। यहाँ पर जो भी हमारा सॉल्यूशन हुआ है x का, हम यहाँ पर समीकरण 3 को लिख लेते हैं, x बराबर 14 माइनस का y, और y का जो वैल्यू है वो हमें इसमें रख देना है जो कि है 5। तो यहाँ पर 14 माइनस के 5 और x बराबर यहाँ पर आएगा आपका
देखिए यहाँ पर 14 में से आप घटाएंगे तो 9 आपको मिल जाएगा। तो ये आपका आ गया है x का मान, ठीक है, एक्चुअल, और ये आ गया है y का मान। तो यही यहाँ पर देखिए इस समीकरण के हल है जो कि आपको इस तरह से ज्ञात करना है। तो x और y के दोनों के मान यहाँ पर आपको पता चल गए हैं, y का मान भी मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ पर निकालना है। प्रतिस्थापन विधि में आपको कुछ और नहीं करना है, यही प्रतिस्थापन विधि होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व करना आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपको विलोपन विधि के माध्यम से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होता है। तो जो भी विधि आपको अच्छी लगेगी, लास्ट में सारी विधि पढ़ने के बाद आप उसके माध्यम से किसी भी विधि के द्वारा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आपको विधि लिखी हुई नहीं आती है। लेकिन कई बार विधि लिखकर आती है तो आपको उसी विधि से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।